फलस्वरूप ये ज्ञात हो गया कि लोग रहते हैं, किंतु वह महान रूप तब धारण करते हैं जब हमारी असावधानी खो जाती है, खान पीन में, रहन सहन में और विचारों में। इस प्रकार होने से, असावधानी होने से ये शारीरिक और मानसिक रोग व्याप्त हो जाते हैं। एकमात्र हमने इसलिए कहा कि यह सब लोग आप इससे 2-3 महीने में परिचित हो गए। अनेकों व्यक्तियों से आप लोगों को इस संबंधी जानकारियाँ मिली है, खान पीन की अपेक्षा से भी महसूस किया। कोई भी व्यक्ति गर्मी के दिनों में ठंडे पानी को छोड़ करके गर्म पानी पीने का सोच भी नहीं सकता, लेकिन सब लोग जैसे चाय पीते आए वैसे एक ग्लास होते चाय तो फिर भी 2-3 चम्मच ले ले, किंतु पानी तो पेट भर 2-2 ग्लास अच्छे ढंग से पी करके आ रहे हैं। इससे स्पष्ट है प्रतिमाधारी व्यक्ति और मुनि महाराज, साधु आदि तो हमेशा वो पीते आए। इसका अर्थ है उसमें विज्ञान अवश्य छुपा हुआ था। अब सामने आ गया, सब लोगों ने सोचा कि ये जैन लोगों का क्या है, ये तो कुछ नहीं है कि हमें इस प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता आ जाती है, तो हम इस प्रकार के भोजन, आहार पान, सोच विचार इत्यादि रखते हैं तो होता है। आचार्यों ने हमें इन शास्त्रों के माध्यम से यही बताने का उद्यम किया है, बड़ा उपकार किया है। उनकी वह उद्यमता यहाँ पर काम में आ रही है। हमें अपने आत्मा के पास क्षमता होती है, जैसे शरीर में क्षमता होती है रोग से लड़ने के, उसी प्रकार हमें अपने जीवन में कि मानसिकता इतनी कमज़ोर होती है, हावी होती है हर कार्य में, हर संकल्प में, योजनाओं में, वह अवश्य आपको दबोचने का
प्रयास करती है। किंतु यह आप लोग थोड़े से ध्यान दीजिए, जैसे हम साहस के साथ आगे बढ़ कर के रोग आदि का प्रतिकार कर सकते हैं, उसी प्रकार राग द्वेष आदि भी जो हमें कर्म के उदय में होते रहते हैं, हमारी एक कमजोरी है कि जब वो कर्म हमारे द्वारा किया हुआ है तो कर्म हमारे हमसे भी ज़्यादा बलवान है या हम कर्म से बलवान। ये थोड़े सोचने का विचार है। जबकि आपने कर्म किया, आपने भाव किया तो कर्म बंध को प्राप्त हुए, उदय में आएंगे। जो बना हुआ कर्म है अपनी स्थिति के अनुसार चित्तकार भाव के अनुसार निमित्त से उदय में आना उसका नियम सिद्धांत है। तो उसको हम कैसे सहन करें? सब सहन हो जाएगा। थोड़ी सी जानकारी रखो, थोड़े से आप दृढ़ बन जाओ। दृढ़ बन जाएंगे तो अपने आप ही ये होता है। ये ऐसे कई उदाहरण हमारे लिए मिल जाते हैं। तो जंगलों में कुछ हिंस्र पशु भी रहते हैं और कुछ हिंस्र नहीं रहते लेकिन जंगलों में ही रहते। वो आते नहीं इधर, तो उनका निर्वाह कैसा होता हुआ वहाँ पर? अपने आप ही समूह में एकत्रित होकर के वह उससे लड़ना चाहते हैं तो हिंस्र पशु पक्षी भी भाग जाते हैं और वहाँ पर वह रहते हैं। उसी प्रकार आप लोगों को भी यह हमने ये आतंकवाद तैयार किया भीतर से कर्मों का, और वो समय पर आकर के हमारे ऊपर दबोचना चाहते हैं तो उनका तो है ही, दबोचेंगे। लेकिन आप थोड़े सोचिए, समझ लीजिए कि दूना पुतला व्यक्ति भी जिस संकल्प का धनी होता है, इरादा बना लेता है, तो वह दूनापन और पतलापन भी एक प्रकार से सामने वाला जो हट्टा कट्टा है, पुष्ट है, उसको भी कुछ दिशा दिखा सकता है। तो वह उसको सुन करके देख करके भाग जाता है। उसी प्रकार आप लोगों को ये सोचना चाहिए, साधु सत्पुरुष अथवा प्रसंग में ऐसे सतियाँ भी जंगलों में रह करके अपने इरादा को, अपने संकल्प को, अपने शील को किस ढंग से बचाया और किस ढंग से तपस्या की और किस ढंग से उन्होंने निमित्त के ऊपर कभी भी अभिशाप की दृष्टि से नज़र नहीं डाली और अपने लिए जिन्होंने सहायता नहीं पहुंचाई उनके प्रति भी उनका कोई आग्रह नहीं रहा कि हमने ऐसा कर्म किया था और हम आज हमें भोगना है। ये सिद्धांत भूले नहीं। आप लोगों को भी चाहिए, संक्षेप से इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी शक्ति, मानसिक शक्ति को और बढ़ाइए। नहीं समझे, सडनली आकस्मिक ये कोरोना आ गया तो पहले 2 महीने से पहले भी कोई कह देता तो नहीं आप कर सकते, किंतु 20 दिन सरकार ने आपको कहा नहीं अभी आपको 20 दिन और रहना है, अभी आपको 20 दिन और रहना है। इस प्रकार तो अशक्त होते, रुग्ण हुए, सभी हुए, फिर भी इनको इस माध्यम से सरकार ने आप लोगों के लिए कई प्रकार की सुविधाएं भी दी। कुछ सुविधाओं को छीन लिया आपसे, कि कुछ सुविधाओं को इतना दे दी, आप इसके बारे में सोचते क्यों नहीं हो? ये सोचो, एकदम थोड़ी मरण हो रहा है, मरण तो ऐसा होने वाला नहीं, और आप उसको ललकारो। ललकारने के लिए तो आपके पास क्षमता है, ललकारो। जब ललकारने के लिए कहा जाएगा तो आप ललकारेंगे। हाँ, तभी अपने आप ही हाथ में मान लो कोई सर्प आ गया, ये लटिया ले लिया हाथ में, मारना नहीं, लटिया लेने से अपने आप जो है भी डर जाएगा, पीछे हटेगा। उसी प्रकार आप अपनी मानसिकता बनाइए। जब अन्य कार्यों के साहस के साथ आप सामना कर सकते हो तो ये तो अपना किया हुआ कर्म है।
आपका कर्म हमारे लिए नहीं आएगा, हमारा कर्म आपके लिए नहीं आएगा। ये सिद्धांत यदि ध्यान में रखोगे, वह रोगी है तो वह रोगी है तो हमारे लिए कैसे वो रोग आएगा? हमारा कर्म का उदय आएगा, आशा का उदय होगी तो हमारे लिए आएगा। तो इस प्रकार यदि करेंगे तो अपनी आप सावधानी रख करके, जैसे वैद्य लोग, डॉक्टर लोग वगैरह चिकित्सा करते हैं, उसी प्रकार आप लोगों को एक दूसरे के सहयोग देना चाहिए। तो इस प्रकार करने से सम्यक दर्शन के अंगों का पालन भी होगा और मन में कुछ ऐसा उत्साह भी जागृत होगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं और करना चाहिए था। इस दिशा में यदि हमने आज तक निष्क्रियता रखी है, यह हमारी भूल थी, यह हमारी असावधानी थी, या हमारी यह उपेक्षा वृत्ति थी, जिसको हमने कर्तव्य के प्रति में यहाँ हमने कदम नहीं उठाया। अब आगे के लिए आपने इतना है, धीरे धीरे सरकार ने छूट देते चले जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने सख्त कहा है आपको असावधानी नहीं करना है। हाँ, एकदम घुल मिल करके आप रहोगे तो ऐसा नहीं, घुल मिल करके नहीं। मान लो घर में 2-3 जो है बिल बने हैं और उसमें सर्फ होने की संभावना लगते हैं, तो कहीं भाग जाते हैं क्या आप? नहीं है तो भाई जानकारी रखो, जानकारी रखो, इस प्रकार के औषध रखो, इस प्रकार के वहाँ पर प्रबंध रखो, जिसके द्वारा वो भी समझ सके कि प्रबंध हमारे लिए है। जैसा सोच लेते हैं कि हमारे लिए हो रहा है, तो उसी प्रकार आप लोगों को सोचना चाहिए सावधानी से। उस रोग को, मानसिक रोग को बढ़ाना नहीं। ये मानसिक रोग केवल एक दूसरे के विचारों के ऊपर यह छुआछूत की बड़ी बीमारी है। एक ही घर में रह करके इन प्रकार के जो छुआछूत है नहीं, इनसे आप बचते हैं क्या? नहीं, तुम यहाँ जाओ या तो तुम ही रहो, हम यहाँ अपने घर से बाहर जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। 50-50 के घर में समूह है, फिर भी एक दूसरे के विचार से बनते नहीं, लेकिन बनाते हुए चल रहे हैं। उसी प्रकार अपने कर्मों के उदय के बारे में, दूसरे के बारे में सोचते हैं आगे आपको चलना है। तो ये एक बहुत अच्छी बिंदु मिली है सब लोगों को। हमारे लिए स्टीयरिंग हाथ में ले करके और एक्सीलेटर कितनी पढ़ाते हो बताओ? कितनी बढ़ानी? खूब है पेट्रोल इतनी बढ़ा दो, ऐसा नहीं भी बढ़ाएंगे तो आगे नहीं पहुंचेगा। गाड़ी तो चालू है, इसलिए गाड़ी को गति देने उसके जो साधन है विवेक के साथ रख करके आगे बढ़ाओ। ये बहुत अच्छे आप लोगों के लिए साधन मिल गया कि हमें अब चाहे व्यवहार हो, चाहे निश्चय हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे साधारण सामाजिक हो, आर्थिक हो, कोई भी हो, कमजोरियाँ आ रही हैं, उनको दूर करने के लिए हमें इस प्रकार के योजनाबद्ध कार्यक्रम तैयार कर लेना चाहिए और उस शक्ति को, सहनशीलता को बढ़ाना चाहिए। इंसाफ विद्यासागर जी महाराज